नमस्कार दोस्तों। अब हमेशा मैं बात करता हूँ कि पराग पारिक बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बोलता हूँ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि टॉप पे है। और टॉप पे क्यों नहीं है, क्या मैं पोर्टफोलियो में रखता हूँ अपने पोर्टफोलियो में या नहीं रखता। मैं उन पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहूँगा जहाँ पोर्टफोलियो रिव्यू ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज कर पाऊँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपना पर्सनल मैनेज करना, क्योंकि क्लाइंट्स के इतने सारे पोर्टफोलियोज होते हैं, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में रेयरली ये ऐड करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या मैं कौन से फ्लेक्सी कैप ऐड करता हूँ या नहीं करता हूँ, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि नंबर्स क्या कहते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं और नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे आप ये नंबर देखो, ये फंड पिछले एक महीने में जब कैटेगरी एवरेज 3.5% का है तो इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पराग पारिक ने। क्यों, मुझे नहीं पता रीज़न, मतलब आप रीज़न तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है, जब ये बुल रन में या बियर रन में या जब मार्केट -5% था तब इसके रिटर्न +8% थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि पॉजिटिव मार्केट में ये नेगेटिव, तो ये मार्केट से उल्टा कैसे चल रहा है। और जेएम ने उसी मार्केट में 1% रिटर्न दिया, 1.5 समथिंग। ठीक है, मुझे पता है मैं टाइम होराइजन बहुत छोटा ले रहा हूँ, 1 मंथ का टाइम होराइजन कुछ नहीं होता, लेकिन ये चंक्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं और जिनसे एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। क्योंकि पूरे 2023 में जब मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था तो पराग पारिक ने ये सेम पैटर्न बड़े फ्रेम पे भी दिखाया था, और ये पहली बार नहीं है, ये बड़े फ्रेम पे भी ये बहुत बार दिखा चुका है। जब मार्केट फुल बुल रन में होता है तो ये बहुत पीछे होता है। HDFC 1.35। ठीक है, तो सारे के सारे टॉप के फंड इनसे आगे हैं। अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में कौन से फंड्स हैं जिन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है, तो रीसेंट में भी रिटर्न दिए हों और साथ ही साथ आपको लॉन्ग रन में कंसिस्टेंसी भी दिखी हो, तो ये चीज़ चेकआउट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो एजुकेशनल होने वाला है, नाम तो पता लगेंगे लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार कौन सीखे, नाम बताओ और ख़त्म करो, तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा बोलते हुए, लेकिन आप वीडियो स्किप करके आगे नाम देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ फिर फटाफट वीडियो में चलते हैं। एक एग्जांपल ये है कि देखो, हम कुछ भी चीज़, एक पकी पकाई चीज़ मिल जाए और एक पकाना सीख लें तो आप फ़र्क समझ सकते हो। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब वापस ढूंढते हैं रीसेंट परफॉर्मर जो अच्छा कर रहे हैं। रीसेंट परफॉर्मर वाइट ऑक ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 4 में से 4 साल कैटेगरी एवरेज बीट किया है। सेम फ्रैंकलिन इंडिया कर रहा है, और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा करता हुआ आया है, और इसके साथ ही HDFC फ्लेक्सी कैप भी लास्ट 4 ईयर्स में बहुत बेटर करता हुआ आया है, और इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप बहुत ज़बरदस्त करता हुआ आया है। मैं जेएम छोड़ चुका हूं ऊपर, जेएम ने भी 3 ईयर्स में परफॉर्मेंस दिया, सिर्फ 2025 में नहीं दिया था। तो अगर आपको लगता है कि यार इतना हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, लॉन्ग रन में आपको वेल्थ भी अच्छी जनरेट करनी है, क्योंकि अगर आपने एक बोल रहा हूँ, अगर आपने लास्ट में वेल्थ जनरेट करते वक्त 3 to 4 ईयर्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना, तो आपकी वेल्थ 2 गुना बन सकती है। अब ये 2 गुना वाला फेज़ कैसे है, मतलब कहाँ 1 करोड़ बन रहा है, कहाँ 2 करोड़ बन रहा है, ये सवाल आपको पूछना है तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। हम कैसे ये एक्स्ट्रा जनरेट आपको हेल्प कर सकते हैं, इस नंबर पे अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम बात करेंगे। वापस वीडियो में चलते हैं। तो ये सब फंड्स हैं जो बहुत अच्छा करते हुए आए हैं, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं जिन्होंने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ओके, अब इसमें कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी में तो वाइट ऑक मैं नहीं लूँगा। रीज़न क्योंकि सिर्फ 4 साल हुए हैं, 4 साल कम नहीं होता, लेकिन जिनको 10-10, 11-11 साल हो गए अपने आप को प्रूव करते हुए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। फ्रैंकलिन इंडिया ने ऊपर भी रीसेंट परफॉर्मर भी बना और साथ ही साथ लॉन्ग रन में भी परफॉर्म करा, तो पहला फंड है जिसको मैं बोल सकता हूँ जिसने अच्छा किया है। उसके बाद कोटक इस फ्रेम में आता है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल ने 5 में से 4 साल, तो 5 साल होने के बाद 4 साल आप दे रहे हो तो ठीक है, 5 साल हो गए आपको तो अच्छी बात है। महिंद्रा ने भी 5 में से 3 बार बहुत अच्छा किया है, और HDFC की बात करूं तो 11 में से 8 बार, अनबिलीवेबल। लास्ट 3-4 ईयर्स में तो भाई, लास्ट 4-5 ईयर्स में इसने गेम चेंज किया है। उससे पहले बहुत बेकार फंड हुआ करते थे, टीम चेंज हुई, बहुत इंटरनल चेंजेस हुए, और रिजल्ट में जो फ़र्क निकाल के इन्होंने दिया है बहुत ज़बरदस्त। जेएम भी बहुत बढ़िया है, जेएम ने भी 11 में से 7 बार परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, और सेम चीज़ पराग पारिक ने भी करके दी है हमें। अगर मैं बात करूँ तो 11 में से
7 बार पराग पारिक ने भी 11 में से 8 बार परफॉर्मेंस दी है। और ये है क्वांट ने भी ये वाली परफॉर्मेंस दी है। पराग 11 में से 8 बार पराग हो गया, और क्वांट ने 11 में से 7। रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2025 में भी परफॉर्म किया है, अनबिलीवेबल। ठीक है, मिड कैप इनका बहुत ख़राब रहा। अब चलते हैं आगे। ये पोर्शन है, आप देख सकते हो, किसी भी ऑलमोस्ट सभी फंड्स का, स्पेशली पराग पारिक का। प्रॉब्लम ये है कि मिड कैप और लार्ज कैप नहीं है, फ्लेक्सी कैप हो फिर भी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। फाइनेंस पे सारा का सारा फोकस है। सेम चीज़ अगर मैं देखूं तो आगे हमें HDFC में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे JM में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। JM में हमें 30% एटलीस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो अगर हम कंप्लीटली स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें पराग और HDFC ले लेना चाहिए, लेकिन फिर हम ले तो फ्लेक्सी रहे हैं, लेकिन वो लार्ज कैप का काम कर रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम अभी तक रीसेंट परफॉर्मर जो बन के आया है, नंबर 1 बना है HDFC फ्लेक्सी कैप। अगर हम अगर बात करें कि परफॉर्मेंस वाइज गिरती मार्केट में सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल रहा था, पराग पारिक के साथ था, और जब मार्केट रिकवर कर रहा है तो JM के साथ है। और JM किधर है? इस साइड पे सुपर एग्रेसिव। जब मार्केट चढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा इन तीनों फ्लेक्सी कैप के अंदर से, और जब मार्केट गिरेगा तो सबसे ज़्यादा गिरेगा भी। और उधर पराग पारिक उल्टा कर रहा है। पराग पारिक आपको गिरती मार्केट में संभाल लेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब मार्केट चढ़ेगा तो उतने अच्छे रिटर्न नहीं देगा। तो ये 3 फंड हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास एक ही जगह है तो इसको ले सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। JM को ले लो, साथ में HDFC ले लो, या पराग ले लो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी स्टिल आपकी मर्जी है, वीडियो एजुकेशनल है। मेरे हिसाब से फ़िलहाल अगर मैं नंबर 1 फंड बात करूं तो HDFC है। प्योर फ्लेक्सी कैप की तरफ जाऊं तो JM है। हाँ, अगर मैं सिर्फ स्टेबिलिटी को देखूं तो 3rd नंबर पे पराग आ जाता है, क्योंकि इन दी एंड अपनी कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर ही देता है। और ये 3रे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमारे पास सबसे कम फंड है। तो इस बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी।